आज की ये मूवी एक 13 साल लड़की के ऊपर है जो एक 18 साल लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर वो उस लड़के के साथ क्या कुछ करती है वो सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मूवीज़ देखने को मिलती रहेंगी। मूवी के स्टार्ट में हम एवा नाम की एक 13 साल की लड़की को देखते हैं। एवा अपना ज़्यादातर वक्त बीच पर ही स्पेंड करती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। एक दिन एवा देखती है कि बीच में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है। वहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है होवान। होवान 18 साल का होता है और एवा को उस पर क्रश होता है। बीच पर एवा देखती है कि होवान के पास एक कुत्ता है और घर जाकर एवा अपनी वालिदा को भी कहती है कि उसे भी एक कुत्ता चाहिए क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। पर एवा की माँ उसे मना कर देती है। एवा की आंख में एक प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए वो अगले दिन चेकअप करने के लिए अस्पताल में जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि एवा को एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों की रोशनी गायब होती जाएगी। पहले उसे रात में कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर वो हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये सब सुनकर एवा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एवा को पता होता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो अंधेरे में रहने की प्रैक्टिस शुरू कर देती है और ये डिसाइड करती है कि वो अंधी होने से पहले अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय करेगी और वो हर एक चीज़ करेगी जो वो करना चाहती थी। अगले दिन एवा फिर से बीच पर घूमने जाती है और वहाँ पर बाकियों के साथ खेलती है। वहाँ पर उसकी माँ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है और एवा बस एक जगह पर बैठी रहती है। शाम को एवा होवान का पीछा करती है। होवान जब एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है तो वो अपने कुत्ते को बाहर बांध कर जाता है। जब होवान का अपने कुत्ते पर ध्यान नहीं होता तब एवा उसके कुत्ते को चुराकर वहाँ से भाग जाती है। एवा उस कुत्ते का नाम लोपो रख देती है और उसे अपने घर के अंदर अपने रूम में छुपा देती है। इसके बाद से एवा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलने की प्रैक्टिस करती है। एक दिन घर वापस जाने के बाद उसे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। एक दिन ऐसे ही वो पट्टी बांधकर घूमती रहती है तब लोपो उसे बीच के एक खाली इलाके पर लेकर जाता है जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। यहाँ पर एवा अपनी आंखों से पट्टी बांधकर अपने पूरे कपड़े उतारती है और बिना कपड़ों के पानी में जाने की कोशिश करती है। बहुत देर पानी में खेलने के बाद जब वो अपनी आंखों की पट्टी खोलती है तो तब तक शाम हो चुकी होती है। एवा जल्दी से कपड़े पहनने जाती है और देखती है कि होवान बहुत देर से उसे वहीं पर बैठकर देख रहा था। तब एवा शर्माकर अपने कपड़े उठाकर वहां से दूर भाग जाती है। उस रात एवा को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसकी माँ अपनी बच्ची को रोता हुआ छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हम बिस्तर हो रही होती है। इसके बाद एवा फिर से उस बीच के खाली इलाके में जाती है और वहाँ उसे होवान का एक बंकर मिलता है। उस बंकर के अंदर एवा को एक राइफल भी दिखती है जिसे देखकर एवा वहाँ से भाग जाती है। एक दिन एवा और उसकी माँ बाहर बहुत देर तक घूमने जाते हैं। शाम को जब वो लोग घर वापस आते हैं तब उनके घर में लोपो बेहोश पड़ा होता है और उसके पैर में बहुत चोट लगी होती है जिसकी वजह से उनके पूरे घर में खून फैल गया होता है। एवा की माँ लोपो की चोट पर पट्टी बांध देती है। तब एवा को लगता है कि होवान को भी कुछ हुआ होगा, इसलिए वो बीच पर जाती है। वहाँ पर होवान बेहोश पड़ा होता है और उसके पेट में किसी ने चाकू से वार किया होता है। एवा उसे उसके बंकर में लेकर जाती है। वहाँ पर होवान को होश आता है और उसकी चोट की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाता। वहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया होता है और एवा को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घर वापस जाने की बजाय होवान के साथ उसके बंकर में ही सो जाती है। अगले दिन एवा अपने एक दोस्त के साथ घूमती है और उसे किस करने को कहती है। इसके कुछ दिन बाद एवा की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से जिस्मानी ताल्लुक बना रही होती है। तभी एवा बस्ती के बहुत सारे बच्चों को लेकर वहाँ पर आती है और वो सब लोग उन्हें देखते हैं। जैसे ही एवा की माँ उन सबको देखती है वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद होवान ठीक हो जाता है और एवा उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करती है। एवा उसे बहुत पसंद करती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, जबकि होवान उसे बार बार इग्नोर करके उससे दूर हो जाता है। तब एवा उसे अपना जिस्म दिखाती है। शाम को एवा फिर से होवान के पास लोपो को लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो इसके साथ रह सकती है, पर होवान उसे मना कर देता है। अगली सुबह होवान देखता है कि एवा वहीं बीच पर सो गई थी। इसके बाद होवान उसे अपने साथ घूमने देता है और एवा उसकी चोट पर कुछ लगा देती है। फिर वो लोग अपने पूरे कपड़े उतारकर होवान की राइफल का इस्तेमाल करके बीच के लोगों को लूटते हैं और बंकर में जाकर छुप जाते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। रात में जब वो लोग बैठे होते हैं
तब एवा उसे बताती है कि उसे रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो भगवान उसे अपने पास बुलाता है और किस करता है। फिर वो दोनों इकट्ठे सो जाते हैं। अगले दिन बीच पर घूमने पर पुलिस वाले उन्हें देखकर हवान को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अडल्ट होने के बाद भी एक 13 साल की लड़की के साथ सोया था। तभी एवा हवान की राइफल से उन पुलिस वालों को धमकाती है और हवान को छुड़वा लेती है। फिर वो दोनों वहां से दूर चले जाते हैं। वो दोनों एक बाइक चुराकर उस बीच से बहुत दूर भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक बंद पड़े बार में जाते हैं। वहां पर हवान उसे बताता है कि वो अपने ग्रुप के साथ एक शादी में आया है। हवान एवा को बताता है कि उसके और उसके ग्रुप के बीच जेसिका नाम की लड़की को लेकर एक लड़ाई हुई थी, जिसे हवान पसंद भी करता था। पर अभी उसी लड़की की शादी होने वाली है और हवान उसकी शादी को रोकना चाहता है। और इसी बीच उन लोगों में लड़ाई होगी, जिसमें उन लोगों ने हवान को चाकू से मारा और लोपो पर भी वार किया था। एवा और हवान वहां पर पूरी तरह अकेले होते हैं, इसलिए वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद एवा प्लान बनाती है कि वो हवान की मदद करेगी और उसके ग्रुप के पास जाकर उसका सामान लेकर आएगी। हवान बताता है कि कुछ दिन बाद जेसिका की शादी होने वाली है और एवा को वहीं पर घुसकर हवान का बैग लेकर आना होगा। इसके बाद एवा अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में वो उनके पास वापस आ जाएगी। और उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जेसिका की शादी होने वाली है। हवान उसे पूरा प्लान समझाकर अपना सामान लाने भेज देता है। एवा वहाँ पर जाकर एक नौकर बनने का नाटक करती है और जेसिका की शादी में शामिल हो जाती है। शाम को सब लोग शादी में डांस कर रहे होते हैं, तभी किसी का भी ध्यान नहीं होता। उस वक्त एवा उस वैन में जाने वाली होती है जहाँ हवान का बैग रखा होता है, पर कुछ लोग वहीं से गुजरते हैं, इसलिए एवा रुक जाती है। रात में शादी के बाद जब सब लोग बाहर पार्टी में होते हैं, तब एवा उस वैन में हवान के बैग को ढूंढती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग एक टेंट के नीचे रुक जाते हैं और फिर बारिश रुकने के बाद अपने वेडिंग केक को काटते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले एवा और हवान को ढूंढते हुए आते हैं और वो लोग किसी रीजन से जेसिका के हस्बैंड को भी पकड़ कर ले जाते हैं। तभी हवान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो छुपकर एवा के पास जाता है और वो लोग पुलिस से बचकर भागने में लगे होते हैं। कुछ पुलिस वाले और जेसिका उन्हें भागते हुए देख लेती है। वो लोग भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही होती हैं। वो लोग किसी तरह नदी को पार करके दूर चले जाते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेसिका आती है, जो हवान को उसकी कार वापस करती है और साथ ही में अपनी वेडिंग ड्रेस की वेल निकालकर एवा को देती है। एवा और हवान वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही मूवीज़ आती रहेंगी।